राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान शंकर पे किस प्रकार के पुष्प चढ़ाने चाहिए और कौन से पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, इस विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पहले हम यह बात जान लेते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर भगवान शंकर के ऊपर भगवान शंकर को पुष्प चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र में कुछ इस प्रकार का वचन आया है, भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बतलाया जाता है कि तपःशील सर्वगुण संपन्न वेदों में निष्णात किसी ब्राह्मण को 100 सुवर्ण दान करे, 100 सोने के सिक्का दान करे, करने पर जो फल की प्राप्ति होती है वह भगवान शंकर पे 100 फूल चढ़ाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। वह पुण्य, वह फल। ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि कौन कौन से पत्र पुष्प शिव के लिए विहित हैं और कौन कौन से निषिद्ध हैं, इनके विषय में हम बात करेंगे। इनकी जानकारी अपेक्षित है। पहली बात यह है कि भगवान विष्णु पर जो भी पुष्प चढ़ते हैं वह भगवान पर सभी प्रकार के पुष्प चढ़ते हैं। भगवान शंकर पर जो भगवान विष्णु पर चढ़ते हैं वह सब भगवान शंकर पर पूरे पुष्प चढ़ते हैं, बस एक पुष्प को छोड़कर। केतकी का पुष्प निषेध है। केतकी का पुष्प, जिसको केवड़ा कहते हैं, केवड़ा का बेला होती है, वो उसमें पुष्प लगते हैं सफेद कलर के। उसको केतकी का पुष्प भगवान शंकर से श्रापित होने के कारण सृष्टि के आदि में भगवान शंकर से श्रापित होने के कारण भगवान शंकर पे नहीं चढ़ता, इसलिए केतकी का निषेध किया है। बाकी विष्णु भगवान पर जो भी फूल चढ़ते हैं वह पुष्प सभी चढ़ाने चाहिए। हम भगवान विष्णु पर जो फूल चढ़ते हैं और कौन से फूल नहीं चढ़ते हैं भगवान विष्णु पर, वह आगे के वीडियो में बात करेंगे। पहले यहाँ शंकर जी की बात करते हैं। तो शंकर जी के ऊपर कौन कौन से पुष्प चढ़ाना चाहिए, देखिए यहाँ पे बतलाते हैं कि सफेद अकौआ का फूल चढ़ाना चाहिए और काले जो कृष्ण वर्ण का अकौआ होता है वह उसका भी फूल चढ़ाया जाता है। धतूरे का फूल चढ़ाया जाता है, बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं और अपामार्ग का फूल भी चढ़ाया जाता है। अपामार्ग के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। पत्र और पुष्प की बात हो रही है यहाँ पर पत्रों की भी बात हो गई है, माने पत्ते, किस चीज के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए, किस चीज के पत्ते चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर तुलसी की जो मंजरी होती है वह उसको भी चढ़ाना चाहिए और तुलसी चढ़ाने का भी विधान आया है। भगवान शंकर पर तुलसी भी चढ़ती है, तुलसी मंजरी भी चढ़ती है विशेष रूपेण। तुलसी मंजरी में ऊपर मंजरी रहती है बाल, और उसके नीचे एक इस तरफ तुलसी एक उस तरफ तुलसी का पत्ता हो, ऐसी मंजरी चढ़ाने से भगवान शंकर अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह एक पत्ता इस तरफ और एक पत्ता उस तरफ और बीच में मंजरी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान वह मंजरी हो जाती है और वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रिय है। भगवान शंकर को तो प्रिय है, सबसे अधिक भगवान विष्णु को प्रिय है। और यहाँ पर कहते हैं कि शमी का फूल भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। शमी का फूल भी भगवान शंकर को चढ़ाने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शमी का पत्र, शमी का फूल। और शमी भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो पीली शमी और एक सफेद शमी। तो एक सफेद शमी जो होती है वह भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय है, और पीली शमी तो है ही प्रिय, भगवान को अधिक प्रिय।
लेकिन उससे सबसे ज्यादा प्रिय सफेद समी है। और यहाँ पर कहते हैं कि भविष्य पुराण में भगवान शंकर पर चढ़ाने योग्य भी कुछ फूलों के नाम गिनाए हैं। कनेर का फूल, मोलसिरी, धतूरा, पाड़र और बड़ी कटेरी, कोरैया, कास, मंदार माने वही सफेद कौआ, अपराजिता का जो नीला फूल होता है, सफेद फूल होता है अपराजिता का, समी का फूल, कुब्जक, शंखपुष्पी, चिड़चिड़ा, कमल, चमेली, कमल का फूल, चमेली फूल, नाग चंपा फूल, चंपा फूल, खस का फूल, तगर का फूल, नाग केसर का फूल, किंकी रात का फूल, पीले फूल वाली कटसरैया जो होती है वह किंकी रात हो, उसका नाम संस्कृत में किंकी रात होता है। और गुमा का फूल, शीशम का फूल, शीशम का पेड़ जो होता है, शीशम का फूल, गूलर का फूल, जो गूलर का पेड़ होता है बड़ा सा, गूलर का फूल भी चढ़ता है। जयंती का फूल भी चढ़ता है, जो भगवान के गले में जयंती की माला होती है, सफेद सफेद नीले टाइप के हल्के से जामुनी टाइप के जो गुड़िया होते हैं, वह जयंती के फूल भी भगवान शंकर पर चढ़ते हैं। और जयंती का फूल, बेला का फूल माने बेला उसको कहते हैं, ये मोगरा को बेला कहते हैं, तो मोगरा का फूल भी चढ़ता है। मोगरा भी 2-3 प्रकार का होता है। और पलास का फूल माने जो छोला होता है पलास, उसका फूल। और बेलपत्ता, कुसुम का फूल होता है। और कुमकुम का फूल भी होता है, कुमकुम का भी फूल होता है। जो हम लाल कलर की कुमकुम लगाते हैं वह वृक्ष में लगती है, एक दाने के रूप में उत्पन्न होती है और उसके इतने बड़े बड़े वह फल टाइप के लगते हैं, उसके अंदर वह कुमकुम के दाने निकलते हैं, वह उसका फूल होता है। तो वो कुमकुम का फूल भी भगवान शंकर को चढ़ता है। और कहते हैं शास्त्रकार कि केसर का फूल भी चढ़ता है। नील कमल और लाल कमल जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने सुगंधित फूल हैं सभी भगवान शंकर को प्रिय हैं। जितने भी सुगंधित फूल हैं भगवान शंकर को प्रिय हैं। अब यहाँ पे निषेध का बताया, कौन से भगवान शंकर को फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, तो ये भी सुन लीजिए। कदम्ब का फूल का शास्त्रकारों ने विचार किया है, तो यहाँ कदम्ब का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि कदम्ब का फूल कदम्ब कुसुमई ही शंभु मुनमत्तई है सर्व सिद्धि भाक, अर्थात कदम्ब और धतूरे के फूलों की पूजा करने से भगवान शंकर सिद्धि प्रदान कर देते हैं, ऐसा शास्त्र में आया है। और एक तरफ शास्त्र ये भी कहता है, पुराणों में एक वचन ये भी आया है कि अत्यंत प्रीति सिद्धानि कुसुमानि शिवार्चने कदम्बम फल्गु पुष्पम च केतकं च श्रीशकम, माने श्रीश का फूल, केतकी का फूल और कदम्ब का फूल और फल्गु पुष्पम का फूल, यह फूल भगवान शंकर के पूजन में अत्यंत निषेध हैं, ये तो त्यागना ही चाहिए। लेकिन शास्त्रकार ने यहाँ पर एक बात बताई है कि कदम्ब का फूल जो होता है वह भाद्रपद मास में चढ़ाया जा सकता है, और भाद्रपद मास में चढ़ाने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ पे शास्त्रकारों ने एक वचन आया है, कदम्बै चंपक के रेवम नभस्ये सर्व कामदा। वीर मित्रोदय ने, आचार्य वीर मित्रोदय हैं जो कि शास्त्रकार हैं और आचार्य हैं बहुत अच्छे, उन्होंने अपनी पुस्तक में यह लिखा है, कदम्बै चंपक रेवम नभस्ये सर्व कामदा, अर्थात भाद्रपद मास में कदम्ब और चंपा से शिव की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस बात का ध्यान रखें
कि भाद्र मास में चंपा के फूलों से और कदम्ब के फूलों से भगवान शंकर की विशेष पूजन करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ शास्त्रकार ने लिखा हुआ है अधिक से अधिक फूलों से अर्चन करना चाहिए। अर्थात इच्छाएं पूरी होने का क्या मतलब है कि आप जब इच्छाएं आपकी पूरी होगी जब आप उन फूलों से अर्चन करेंगे। सहस्रार्चन भगवान शंकर के ऊपर 1000 नामों से उन फूलों को चढ़ाएंगे तो वह भगवान शंकर आपसे प्रसन्न होकर आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार भाद्रपद मास में विधि चरितार्थ हो जाता है। तो भाद्रपद मास में कदम्ब का फूल चढ़ाया जा सकता है, अन्यत्र मासों में नहीं चढ़ाया जा सकता। और यहाँ पर यही बात बकुल मोलश्री अर्थात बक पुष्पेण चैकेन सेव मर्चनमुत्तमम बकुलेर्चान देवम। अर्थात एक तरफ निषेध करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि भगवान शंकर पे बकुल का मोलश्री का फूल चढ़ाना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपत्तिजनक बात हो गई है। तो कहते हैं शास्त्र में ये भी आया है सायाने बकुलम शुभम, अर्थात सायंकाल को मोलश्री का पुष्प चढ़ाने से भगवान शंकर शुभता को प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति मोलश्री का फूल सायंकाल को चढ़ा देता है तो भगवान शंकर उसके घर में शुभता प्रदान कर देते हैं, वह उसके जीवन में सुख शांति आ जाती है। और एक पुष्प का और यहाँ पर बताया है जिसका नाम है कुंद। फूल के लिए भी उपर्युक्त पद्धति व्यवहारणीय है। माघ महीने में भगवान शंकर पर कुंद चढ़ाया जा सकता है। कुंद का पुष्प होता है। कुंद पुष्पस्य निषेधेपि माघे निषेधा भावः, अर्थात माघ मास में कुंद का पुष्प चढ़ाया जा सकता है, अन्यत्र मासों में नहीं चढ़ाया जा सकता। तो इस बात का ध्यान रखें कि कदम्ब का पुष्प भाद्रपद मास में चढ़ाने से सिद्धि प्राप्त होती है, इच्छाएं प्राप्त होती हैं, और अन्यत्र मासों में निषेध है। बकुल का पुष्प सभी कालों में निषेध है, लेकिन सायंकाल को चढ़ाया जा सकता है। और कुंद का पुष्प माघ मास में चढ़ाया जा सकता है, अन्यत्र मासों में निषेध है। यह शास्त्र का तारतम्य मिला के और यह निर्णय किया है शास्त्रकारों ने। और यहाँ पर सारहीन फूल या कठुमर का केवड़े का फूल, वही केतकी का फूल निषेध है। शीरीष, तिनतिणी, बकुल माने मोलश्री का पुष्प निषेध है, बस सायंकाल को निषेध नहीं है। कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेड़ा, बहेड़ा का पुष्प, कपास का पुष्प भी निषेध है। गंभारी, पत्रकंटक, सेमल, अनार, धव, केतकी और वसंत ऋतु में खिलने वाला कंद, विशेष कुंद, जूही, मदंती, जूही का जो पुष्प होता है वो भी निषेध है शंकर जी पे। मदंती, श्रीष, सर्ज और दोपहरिया के फूल भगवान शंकर पे, दोपहरिया के फूल जो दोपहरिया में खुलते हैं, दोपहरिया के फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाने चाहिए। वीर मित्रोदय में इनका संकलन किया गया है। कदम्बम फल्गु पुष्पंच केतकंच शीरीषकम तिंत्रिणी बकुलम कोष्ठम कपित्थम ग्रंजनम तथा विभीतकम च कार्पाशम श्रीपर्णी पत्रकंटकम शालमली दाडमी वर्ज्यम धातकी शंकरार्चने। यह सभी पुष्प निषेध बताए हैं शास्त्रकारों ने। तो यह पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, और जो शुरू में बताए हैं वह पुष्प भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, वह चढ़ाना चाहिए। यह श्रावण मास चल रहा है और अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास किस मास में आया है? श्रावण में आया है। तो इससे उत्तम बात कुछ हो ही नहीं सकती। श्रावण मास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान शंकर पर
जो पुष्प चढ़ाने को शास्त्र कहते हैं वह पुष्प चढ़ाने से सिद्धि प्राप्त होती है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए कौन से पुष्प नहीं चढ़ाना है, कौन से पुष्प चढ़ाना है, क्योंकि शास्त्र निषेध जो करता है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। अगर निषेध किया है तो वह नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे भगवान क्रोधित होते हैं, भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। और जो चढ़ाने के लिए शास्त्र ने कहा है उन पुष्पों को चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्रता से सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।